नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। धार्मिक नगरी वृंदावन में महिलाओं के प्रति दिए गए अनगढ़ बयान को लेकर विभिन्न संगठनों की एक आवश्यक बैठक गुरुवार को मथुरा वृंदावन स्थित एक वाटिका में आयोजित की गई, जिसमें सभी संगठनों के लोगों ने भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज एवं प्रेमानंद महाराज के प्रति अशोभनीय टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इससे पूर्व गुस्साए लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर व्यासपीठ से महिलाओं के प्रति दिए गए बयान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। गुस्साए लोगों का कहना है कि सनातन धर्म में महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, लेकिन अब धार्मिक मंच से महिलाओं एवं बेटियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ना कि सिर्फ सनातन धर्म का अपमान होता है, बल्कि माँ बहनों का भी अपमान होता है। कहा गया है कि महिलाओं के प्रति गलत सोच रखकर माफी मांगना एक प्रचलन बना लिया है, जिसे ब्रजवासी अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगठन अनेक मंच एक से सभी शासन प्रशासन से मांग की है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे से कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। बैठक हुई, उसमें सभी संगठनों के द्वारा प्रेमानंद महाराज एवं अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा जो बातें कही गई, सब लोगों ने उसकी निंदा की है और भर्त्सना की है कि वो किस युग में जी रहे हैं, अभी तक ये पता नहीं। वो समाज को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि ऐसे स्थित तरीके से बच्चियों के ऊपर यदि आरोप लगाए गए तो समाज में इन बच्चियों के ऊपर, 25 वर्ष से ऊपर की बच्चियों के ऊपर लोग बाग किस निगाह से देखेंगे। ये कहना क्या चाहते हैं, उस समाज को बताना क्या चाहते हैं, समाज में विघटन क्यों कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इनसे यही कहूँगा कि आपने जो कृत्य किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, इसका प्रायश्चित करें और समाज में ऐसे बयानों से देने से बचें। और आप एक संत की भूमिका में हैं, आप एक संत की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन। संगठनों के द्वारा बैठक भी है, क्या कहेंगे? आज सभी संगठनों में आक्रोश था वृंदावन। इस आक्रोश की वजह से सभी संगठन एकत्रित होकर और उन्होंने इस बैठक के द्वारा रोष जाहिर किया कि जो संत महात्मा और भागवत कथाचार्य जिन्होंने इस तरह से भाषा बोली है महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए, उसके आज यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं और रोष जाहिर किया और प्रशासन से सब मांग करते हैं कि इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो है इनको व्यास गद्दी पर बैठना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को जो महिलाओं का अपमान करते हैं। इस उपलक्ष्य में आज बैठक और जो उन्होंने ध्यान दिए हैं, जो उन्होंने कहा कि एक संत महात्मा ने कहा कि 96% महिलाएं जो अपवित्र हैं, 4% पवित्र हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अपना डाटा जहाँ से भी जिन एजेंसियों से मंगाया हो उसको सार्वजनिक करें, जिनके पास कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिनसे इनको मालूम चल जाता है, तो वो और भी लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि वो देश के काम में आवे। और एक जो राम राज्य में जो रावण का रथ उतार रहे हैं, कह रहे हैं कि रावण रथ लेकर आता है, महिलाएं लिखकर उनको बुलाती हैं और स्वयं ही चलकर चले जाती हैं। वो रथ हमने आज तक देखा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो रथ की कुछ क्लिपिंग इनके पास हो, कुछ विजुअल हो, वो रथ भी वो उनको दिखाना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा पैसे कमाने वाली महिलाएं चले जाती हैं, पत्नियाँ भाग जाती हैं ज़्यादा पैसे कमाने वाले, तो उनके हिसाब से जो वो कह रहे हैं, तो यहाँ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास हज़ारों करोड़ों पत्नियाँ हो जानी चाहिए। तो ये जो झूठे आरोप औरतों पर, बेटियों पर, बहनों पर लगाए जा रहे हैं ना, इनकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो व्यास गद्दी पर बैठे हुए ये कुछ संत हैं, केवल 1-2 लोग हैं, ये अगर इनको आरोपित बनाते हैं लड़कियों को, तो मैं जानना चाहता हूँ जब बेटी का जन्म होता है घर में, वो पवित्र होती है, संस्कार देना उसके माता पिता का काम होता है, समाज का काम होता है। अगर तुम्हें दोष देना ही है इस बिगड़े माहौल का, तो आप उसको समाज को दे सकते हैं, उनके माता पिता को दे सकते हैं। उन बहन बेटियों के लिए आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं इनसे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई करे और ऐसा ही पुनरावृत्ति ये लोग दोबारा न करें।